नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं बीएसटीसी 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम होने हैं 30 जून 2024 को, और उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो बीएसटीसी के एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। यानी इस क्लास से आपको बीएसटीसी के पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना और कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको ये क्लास किस प्रकार लगी। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी यहां पर बहुत ही शानदार और दमदार तरीके से करवा रखी है। और चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ, और इस क्लास को आपको लगाना है लास्ट तक। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम, फटाफट देखते हैं क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा आपके एग्जाम में। और समास, पहला टॉपिक क्या रहने वाला है? समास रहने वाला। और आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा टॉपिक है? समास टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्लास में हम किसकी बात करेंगे? संपूर्ण हिंदी की बात कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। यानी अगर आपको हिंदी में कमजोर है, अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन आते भी है ना, तो भी इस क्लास को लगा लेना, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपका संपूर्ण हिंदी का रिवीजन करवा दिया जाएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन क्या न हो, गलत न हो प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और क्या है पहला क्वेश्चन? जिस समास में दोनों पद जिस समास में दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, यह हमें पूछा गया है। तो देखिए, पदों की प्रधानता के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं? पदों की समानता, पदों की प्रधानता के अनुसार समास के भेद होते हैं 4। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर जिसका पहला पद प्रधान होता है। नंबर 2 समास कौन सा होता है? जिसका दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। नंबर 3 पर कौन सा आएगा? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और नंबर 4 पर कौन सा आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? जिसके दोनों पद ही क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। यानी दोनों ही पद क्या न हो? प्रधान न हो, यानी अन्य पद प्रधान होता है। ये 4 भेद होते हैं पदों की प्रधानता के अनुसार। यानी समास कहां से स्टार्ट होता है? यहीं से स्टार्ट होता है। यानी आपको स्टार्टिंग से बताए जा रहे हैं समास, और एक ही क्वेश्चन में आपको समास पूरा करवा दिया जाएगा। फिर देखिए, समास के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। पहला पद प्रधान किसका होता है? अव्ययीभाव समास का। किसका? पहला पद प्रधान तो किसका होता है प्यारे विद्यार्थियों? अव्ययीभाव समास का होता है। उत्तर पद प्रधान किसका होता है? तत्पुरुष समास का होता है। किसका? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। और दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? द्वंद्व समास के होते हैं। किसके? द्वंद्व समास के होते हैं। और दोनों ही पद अप्रधान किसके होते हैं? बहुब्रीहि समास के होते हैं। किसके होते हैं? बहुब्रीहि समास के दोनों ही पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि दोनों पद प्रधान सामान्यतः कौन से समास के होते हैं? क्या द्विगु समास के होते हैं? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इसका तो दूसरा पद प्रधान होता है। क्या द्वंद्व समास? यहां प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन देखिए, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के तो क्या होते हैं? दोनों ही पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। और फिर देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है हमें? अव्ययीभाव समास दे रखा है। और अव्ययीभाव समास का क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी केवल 2 क्या आ जाएगा इसका आंसर? केवल 2 आ जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 182। क्यों है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 182? क्योंकि इससे पहले आपकी 20 क्लासें हो चुकी है, और इन 20 क्लासों में हमने 180 नंबर क्वेश्चन तक आपने कर लिए थे, बहुत ही शानदार और मजेदार तरीके से। अब देखिए, कामचोर में समास है।
क्या क्वेश्चन है, कामचोर में समास कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन हमें दे रखे हैं चार, कितने दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों ऑप्शन की हम क्या करेंगे, यहां पर व्याख्या करेंगे। तो देखिए, अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास किसे कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, या मिले आपको पहला पद उपसर्ग, क्या मिल जाए, पहला पद उपसर्ग मिल जाए, या आपको यहां पर क्या मिल जाए, अव्यय मिल जाए। क्या मिल जाए, अव्यय मिल जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। फिर देखिए, तत्पुरुष समास में भी कौन सा दे रखा है, अपादान तत्पुरुष समास दे रखा है। तो देखिए, तत्पुरुष समास की पहली व्याख्या कर लेते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, जिसका दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। और बात करें हम तत्पुरुष समास की, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, कारक चिन्ह विभक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी, कारक चिन्ह विभक्ति मिल जाएगी, किसमें, हमें मिल जाएगी तत्पुरुष समास में। फिर देखिए, कारक चिन्ह आ गया, तो कारक चिन्ह कौन से होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण से भी क्या आ रहा है, से की विभक्ति आ रही है, और अपादान में भी कौन सी विभक्ति आ रही है, से विभक्ति आ रही है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि ये से कौन से में आएगा, तो देखिए, अपादान तत्पुरुष समास तो कब होगा, जब अलग होने का भाव प्रकट होगा। क्या होगा, अलग होने का भाव प्रकट होगा, या दूर जाने का भाव प्रकट होगा, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। और करण तत्पुरुष समास में से की विभक्ति देखने को मिलेगी, तो उसमें किसका भाव प्रकट होगा, मिलन का भाव प्रकट होगा, या पास आने का भाव प्रकट हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिसके दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। और बात करें इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें देवी देवताओं से संबंधित बातें देखने को मिलेगी, और पौराणिक बातें देखने को मिलेगी, किसमें, बहुब्रीहि समास में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कामचोर में समास है, तो देखिए, कामचोर का समास विग्रह करते हैं, तो काम से जी चुराने वाला, या काम से चोर, यानी काम से चोर, कौन सी विभक्ति आ रही है, से की विभक्ति आ रही है। कौन सी, से की विभक्ति आ रही है, यानी इसमें या तो हो सकता है अपादान तत्पुरुष समास, या हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा, करण तत्पुरुष समास। अब हमें पता करना है कि अपादान तत्पुरुष समास है या करण तत्पुरुष समास है, और यह आपको किस प्रकार पता चलेगा, तो देखिए, काम से चोर, यानी काम नहीं करता है वो, इसीलिए तो चोर है ना वो, काम से जी चुराने वाला, या काम से चुराने वाला, यानी देखिए, काम से चोर, यानी दूर हो रहा है, वो काम नहीं करता है, यानी क्या हो रहा है, वो दूर हो रहा है, काम से अलग हो रहा है, यानी अलग होने का भाव यहां पर प्रकट हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीलोत्पलम में समास है। क्या है, नीलोत्पलम में समास कौन सा है, ये हमें बताना है। तो देखिए, फिर व्याख्या करेंगे किसकी, ऑप्शन की। देखिए, तत्पुरुष समास हमने पहले व्याख्या कर दी है एकदम। अब यहां पर मान लीजिए द्विगु समास दे रखा है, कौन सा, द्विगु दे रखा है ऑप्शन। चलिए द्विगु समास की व्याख्या कर लेते हैं। द्विगु समास की व्याख्या करें तो देखिए, द्विगु समास में क्या होता है, इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। किसका, द्विगु समास का। देखिए, चौराहा, क्या मिल गया ऑप्शन, चौराहा, यानी चार रास्तों का समय। ये देखिए, चार, पहला चो यानी चार, यानी पहला क्या है, संख्यावाची पद है, जिसका पहला पद क्या आ जाए, संख्यावाची आ जाए, उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। अब देखिए, कर्मधारय समास की बात करते हैं। तो कर्मधारय समास किसे कहेंगे, जिसमें क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए। क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए, या आपको मिल जाए क्या प्यारे विद्यार्थियों, विशेषण मिल जाए, उसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास बता दिया, अव्ययीभाव समास आपको बता दिया।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीलोत्पलम। देखिए नीलोत्पलम यानी नीले रंग की बात हो रही है, यानी क्या बताई जा रही है यहां पर? बताई जा रही है विशेषता। क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन ही बचे थे हमारे, यानी आज हमारा एक और टॉपिक समाप्त हो चुका है। कौन सा? समास टॉपिक। देखिए सबसे पहले हमने उपसर्ग और प्रत्यय, कौन सा? वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक कंप्लीट किया था। कौन सा किया था? नंबर 1 पर टॉपिक कंप्लीट, वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। नंबर 2 पर हमने उपसर्ग प्लस में प्रत्यय, उपसर्ग व प्रत्यय टॉपिक हमने क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? समास। और समास के जो भी आज नए साथी जुड़े थे ना, उन्हें समास सारा करवा दिया। देखिए अव्ययभाव समास बता दिया, द्वंद्व समास बता दिया, द्विगु समास बता दिया, तत्पुरुष समास बता दिया, कर्मधारय समास भी बता दिया और बहुब्रीहि समास आपको बता दिया गया। अब आपका समास में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको समास के 183 क्वेश्चन करवाए हैं। इसी प्रकार हमने लगभग 170 क्वेश्चन किसके किए थे? उपसर्ग व प्रत्यय के किए थे। 170 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द के किए थे। और अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? संधि। क्या? संधि की बात करेंगे और 180 क्वेश्चन इसके हमने कर रखे हैं। और जो भी नए साथी जुड़े हैं ना, बस इस क्लास को लगा लेना। ये मत सोचना कि पहले वाले क्वेश्चन हमने नहीं किए, आगे वाले करेंगे। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास भी अगर आप लगाते हो ना, तो हिंदी में आपका समास का क्वेश्चन, संधि का टॉपिक का क्वेश्चन और आने वाले जो टॉपिक आए वे क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। किसका? ऋग्वेद का। और कौन सी संधि है यहां पर हमें दे रखी है व्यंजन संधि। कौन सी संधि दे रखी है? व्यंजन संधि दे रखी है। कैसे पता चला हमें? ये देखिए गैद, यानी कौन सा है ये? तीसरा। क्या है? तीसरा वर्ण है। और देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार किया जाता है? ऋक धन वेद। क्या? ऋक धन वेद, यानी कै के बाद अगर कोई क्या आ जाए प्यारे विद्यार्थियों? अन्य वर्ण आ जाए या अन्य क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, तो हम किस प्रकार करते हैं? कै का तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है। कै का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो देखिए कै गै में बदल गया, कै ख गए, यानी तीसरे में बदल गया ना, तो ऋक धन वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋक धन वेद। कौन सी संधि? व्यंजन संधि थी। यहां पर देखिए नेक्स्ट 182 नंबर क्वेश्चन, एकक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? एकक शब्द का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। तो देखिए एक धन एक, एक धन एक। और कौन सी संधि है यहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? वर्दी संधि। कौन सी संधि है? वर्दी संधि है, यानी एक धन एक एकक हो जाएगा इसका। और वर्दी संधि का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? क्या बताना है हमें? स्वर संधि बताना है। तो देखिए नमस्ते, इसमें तो विसर्ग संधि है। अन्वेषण, अनुधन एषण, क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अनुधन एषण, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और कौन सी संधि है ये है यण संधि। और यण संधि किसका उदाहरण होता है? स्वर संधि का उदाहरण होता है। आपको बता रखा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? देखिए एक बार, स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वर्धी संधि, और नंबर 4 पर बात करें यण संधि, और नंबर 5 पर अयादि संधि होती है। क्या होती है? अयादि संधि होती है। ये क्या हुआ? नंबर 5 पर अयादि संधि। नंबर 1 की बात करें, दीर्घ संधि की बात करें, तो दीर्घ संधि में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? अगर ए या आ के बाद, अगर ए या आ के बाद क्या आ जाए? ए या आ के बाद आ जाए क्या प्यारे विद्यार्थियों? ए या आ ही आ जाए। क्या आ जाए? ए या आ ही आ जाता है, तो इसका दीर्घ रूप हो जाता है, यानी दीर्घ यानी बड़ा रूप, यानी आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ। इसी प्रकार ई छोटी और बड़ी के बाद क्या आता है? छोटी या बड़ी आ जाता है, तो बड़ी ई बन जाएगा। ऊ और बड़ा ऊ के बाद
छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है तो बड़ा ऊ बन जाता है, ये होता है दीर्घ संधि। क्या होता है, यानी दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा करना, दीर्घ बड़ा होना। और यण संधि में क्या आपको देखने को मिलेगा, ये वे और रे से पहले आपको आधा अक्षर देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। और बात करें हम किसकी, गुण संधि की। गुण संधि की बात करें तो आपको एक तो क्या मिलेगी, ओ की एक मात्रा मिलेगी या फिर मिलेगी ए की एक मात्रा। और बात करें वर्धी संधि की तो वर्धी संधि में ओ की डबल यानी बड़ा ओ की मात्रा मिलेगी। और बात करें हमें बड़े ए की मात्रा देखने को मिलेगी किसमें, वर्धी संधि में। और अयादी की बात करें और अयादी संधि में आपको क्या देखने को मिलेगा, अयादी संधि में अव बीच में, शब्द के बीच में अव आओ, क्या मिलेगा, अव आओ या अय या मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों आए, क्या मिलेगा, आए, ये मिलेगा अयादी संधि में। तो देखिए वैसे पहले आधा अक्षर देखने को मिला है तो यण संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। और यण संधि किसका उदाहरण है, स्वर संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। देखिए सावक बीच में क्या मिल रहा है आपको, देखिए आ की मात्रा है और वह है यानी आव, क्या मिल रहा है, आव मिल रहा है। तो कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा। कौन सी संधि, अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए सावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, शोधन अक, शोधन आक, शोधन अक या शोधन अक आक। तो देखिए ये तो होगा नहीं सो वाला, क्यों, क्योंकि आव आ रहा है। अगर बीच में क्या था, अव आता तब एक मात्रा वाली आती, कब अव आता तब एक मात्रा वाला होता, तो यानी ये दो तो होंगे ही नहीं। फिर देखिए सो यहां पर है, सो यहां पर डबल मात्रा, यानी ये दोनों तो शब्द सही दे रखे, यानी वर्ण सही दे रखे। अकर आक तो अक आएगा, यहां पर क्या आएगा, अक आएगा। क्यों, अगर यहां पर हमें दे रखा होता सावाक, देखिए सावाक यानी वह के बाद में अगर हमें आ की मात्रा मिलती ना तब तो क्या आता, आक आता। लेकिन हमें वह के बाद क्या दे रखा है, केवल ए ही दे रखा है, यानी अक आएगा इसका सही आंसर, यानी शोधन अक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, शोधन अक सावक। कौन सी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों जब हमने क्लास स्टार्ट की थी ना तब आपको मैंने एक बात कही थी, क्या कही थी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु फल होए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब ही यही था, हम धीरे धीरे चलेंगे और जब आपका एग्जाम होगा ना उससे पहले हम हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने समास टॉपिक कंप्लीट कर लिया, प्रत्यय कर लिया, उपसर्ग कर लिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द कर लिया और आज हमारा संधि टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। बचेंगे क्या, विलोम शब्द, पर्यायवाची और बात करें मुहावरे की, मुहावरे की केवल 2 क्लास हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, उनमें भी मुहावरे समाप्त हो जाएंगे, यानी फिर विलोम शब्द और पर्यायवाची आपके बच जाएंगे, वो भी हम मैराथन क्लास में कर लेंगे, यानी एक एक क्लास कर लेंगे। तो विलोम शब्द की एक क्लास कर लेंगे और पर्यायवाची की एक क्लास कर लेंगे, यानी वो भी टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उचित संधि युक्त शब्द है, उचित संधि युक्त शब्द हमें बताना है। तो देखिए सट धन यंत्र, षड्यंत्र, क्या सही है, पहला गलत दे रखा है, क्या दे रखा है, गलत। फिर देखिए अनुधन ऐसन, देखिए कौन सी संधि का उदाहरण है, ये यण संधि। देखिए ऊ के बाद ए आ गया, ऊ के बाद क्या आ गया, ए आ गया, तो देखिए ए न क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वह का आगमन हो जाएगा और ए है ना तो ए की मात्रा लगा दीजिए और सैण ये लीजिए, ये बिल्कुल सही दे रखा है, यानी ये क्या है, बिल्कुल सही है, यानी 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए लघु धन उत्तर, देखिए यहां पर छोटा ऊ, यहां पर भी क्या है, छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ा ऊ बना लेंगे, यानी इसका क्या हो जाता, लघुत्तर हो जाता, क्या होता, लघुत्तर हो जाता। यहां पर छोटा ऊ ही देर का, यानी ये भी गलत हो जाएगा। और सत धनमति सममति ये भी हमें गलत देर का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन की, व्यंजन संधि का है, व्यंजन संधि का हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहला शब्द स्वागत, तो इसका संधि विच्छेद सूधन आगत, सूधन
आगत। देखिए किस प्रकार की हमने सूधन आगत, देखिए सु ऊ के बाद क्या है, आ है, यानी यण संधि का उदाहरण है, यानी स तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ऊ के बाद आ देर का है तो वह का आगमन होगा। आ है आगे तो आ की मात्रा लग जाएगी, और ग यानी स्वागत, सूधन आगत स्वागत, ये बिल्कुल सही देर का है। और यण संधि का उदाहरण, यानी ये तो स्वर संधि का उदाहरण हो गया, यानी इसमें तो व्यंजन संधि नहीं है, यानी 1 नंबर गलत है। फिर देखिए उच्छ्वास क्या है, उत्धन्य श्वास, उत्धन्य श्वास, इसका सही यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तय तो किस में बदल जाएगा, च में, और ये स किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, यानी उच्छ्वास, उत्धन्य श्वास, यानी ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्छ्वास व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्र धन उर्मी का सही संधि विच्छेद, नहीं संधि करनी है हमें, संधि विच्छेद तो हमें देर का है और इसकी संधि करनी है। देखिए समुद्र धन उर्मी कौन सी संधि है, यहां पर देर की है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी, वर्दी संधि, कौन सी, वर्दी नहीं, कौन सी है, गुण संधि है। क्यों है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहां पर ऊ देर का है, तो ये किसका है, ये ऊ आता है, किसके बाद, देखिए ऊ आया है तो कौन सी संधि हो जाएगी, ये गुण संधि हो जाएगी। और गुण संधि में क्या आता है, या तो आती है एक मात्रा ओ वाली या आती है ए वाली। तो देखिए इसमें डबल मात्रा, यानी ये तो वर्दी संधि है, और यहां पर देखिए मात्रा ही नहीं आ रही, ये भी गलत है। अब बचे 2 ही ऑप्शन हमारे पास, तो देखिए यहां पर मैं के बाद क्या है, छोटा ऊ है, मैं पर क्या है, छोटा ऊ, और यहां पर छोटा ऊ, यहां पर बड़ा ऊ कर दिया, यानी ये भी गलत हो गया। देखिए हमने क्वेश्चन किया भी नहीं और फिर भी आंसर आ गया। इस तरीके से ऑप्शन को काटिए, आपका आंसर अपने आप बच जाएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रमी। क्या हो जाएगा, समुद्रमी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 108, पितर धन अनुमति क्या है, पितर धन अनुमति का सही संधिकरण है, तो क्या हो जाएगा, पी, त्रय किस में बदल जाएगा, ये लीजिए त्रय, नुमति, नुमति, यह संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। यहां पर आ की मात्रा मत लगा लेना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आप सर्वाधिक यही नाम सुनते हैं, पित्रानुमति, क्या सुनते हैं, पित्रानुमति, सर्वाधिक नाम सुनते हैं। यहां पर आ की ध्वनि नहीं आएगी, यहां पर आ की ध्वनि बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर हमें ए देर का है, अगर यहां पर आ देर का होता ना तब क्या आ जाता, पित्रानुमति आ जाता, लेकिन हमें यहां पर ए देर का है तो पित्रानुमति आएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पितरनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, गवेषण क्या है, गवेषणा, और अभी आपको बताया था अगर बीच में क्या आ जाए, क्या आ जाए, अव आ जाए, आव आ जाए, या बात करें अय आ जाए या आय आ जाए, तो कौन सी संधि, अयादि संधि। देखिए अय, देखिए गए, ये हलंत, फिर ए आ गया, फिर व आ गया, क्या आया, व आ गया, फिर ए आ गया, और बात करें देखिए यहां पर ये लीजिए, ये क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, अव आ गया बीच में, ये लीजिए अव, ये रहा अव, तो अव आ गया तो बीच में आ गया, तो कौन सी संधि, अयादि संधि है। और किस प्रकार होगा, देखिए गवेषण, गोधन ऐसना, गोधन ऐसना, या गोधन ऐसण, या फिर गोधन ऐसणा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहां पर आव होता ना, यहां पर गावेषणा होता तो ये डबल मात्रा वाला आता, लेकिन यहां पर डबल मात्रा वाला नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर गा नहीं है, ग है। और देखिए ऊपर कितनी मात्रा है, एक मात्रा है ना, तो बिना मात्रा वाला ए आ जाएगा, यानी ऐसणा आ जाएगा, इसका सही आंसर गोधन ऐसणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण कौन सी संधि है, कितनी बार बता दिया आपको, यण संधि का उदाहरण है, वैसे पहले आधा अक्षर आ जाए, यण संधि का उदाहरण है। फिर देखिए संधि का फिर क्वेश्चन, क्योंकि आज समास के हमने कम क्वेश्चन किए थे ना, क्योंकि क्वेश्चन ही समाप्त हो गए समास के। तो देखिए पीताम्बर, पीताम्बर, इसमें पहले तो बात करें समास की, तो कौन सा समास है इसमें, पीताम्बर। 2 समास है, एक तो कर्मधारय समास है और एक कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, बहुब्रीहि समास भी है। कौन सा है, बहुब्रीहि समास भी इसमें दे रखा है, कर्मधारय भी समास है और बहुब्रीहि भी समास है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो कौन सा समास करेंगे, बहुब्रीहि समास करेंगे। अगर आपको बहुब्रीहि समास में ऑप्शन ना मिले तब कर्मधारय समास करोगे, अगर कर्मधारय ऑप्शन में ना मिले तब बहुब्रीहि समास करोगे। अब हम क्या करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं।
पीतांबर शब्द में कौन सी संधि है? पित धन अंबर, पीतांबर, पित धन अंबर, पीतांबर यानी अयादी संधि नहीं है, न ही व्यंजन संधि है, न ही यण संधि है, तो कौन सी है? दीर्घ संधि, क्योंकि आ बन रहा है। क्या बन रहा है? ए आ बन रहा है, यानी दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 192 क्या है? क्वेश्चन नंबर 192 हमारा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। देखिए संधि के नियम अगर आपको आते हैं ना तो ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर दोगे। देखिए ए धन आ, तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ये किस में आता है? ये आता है दीर्घ संधि में। किस में आता है? दीर्घ संधि में आता है। फिर देखिए ए के बाद में क्या दे रखा है? ई दे रखा है। क्या दे रखा है? ए के बाद में ई दे रखा है। और ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों हमारी यण संधि का उदाहरण। कौन सी? यण संधि का उदाहरण, यानी यण संधि आ जाएगा। ई के बाद ऊ दे रखा है गुण संधि और ओ के बाद ए दे रखा है अयादी संधि, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये देखिए 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिधन भ्रमण का सही शब्द कौन सा है? परिधन भ्रमण, देखिए यहां पर संधि नहीं होगी, क्या होगा? संयोग होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? संयोग होगा। परिभ्रमण ही हो जाएगा इसका सही आंसर, परिधन भ्रमण, परिभ्रमण, ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 194 क्या है? क्वेश्चन नंबर 194 सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। तो देखिए अति धन ईयु, क्या हो जाएगा? अति धन ईयु, अतियु हो जाएगा, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना लेगी? नहीं, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना लेगी? बड़ी ई बना लेगी। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। फिर देखिए दिक धन गज, दिग्गज, क्या हो जाएगा? दिग्गज, यानी तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। यानी 1 नंबर में 2 आया, फिर बी में 1 नंबर आया। फिर देखिए नी विसर्ग दे दिया, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण, यानी इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर। नर धन ईस, नर धन ईस क्या बन जाएगा? नरेश, यानी गुण स्वर संधि का उदाहरण है, यानी इसमें क्या आ जाएगा? 3 नंबर, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 और यही हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान। पितर धन ऋण, पितर धन ऋण, और देखिए गंगा धन उर्मी, परम धन औषध, मधुधन आले, देखिए मधुधन आले मधुवाले यण संधि है। कौन सी संधि? यण संधि। परम धन औषध कौन सी? वर्दी संधि है, क्योंकि ओ की मात्रा आ जाएगी। गंगा धन उर्मी गुण संधि, कौन सी? गुण संधि। पितर धन ऋण दीर्घ संधि, यानी 1 में 3 नंबर आया। फिर क्या आया प्यारे विद्यार्थियों? हमारा 2 में 2 नंबर आया, 3 में फिर 1 नंबर आया और 4 में 4 नंबर आया, यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3 2 1 4 बोले तो कौन सा है? 3 2 1 4, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? संधि नियम का अपवाद तो अक्षुणी, कौन सा? अक्षोहिणी, ये यण संधि में क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। यण संधि का नहीं, गुण संधि का अपवाद है। कौन सी? गुण संधि। क्यों? क्योंकि होना तो क्या चाहिए था? अक्ष धन उहनी का क्या होना चाहिए था? इसका सही संधि विच्छेद संधि करेंगे तो क्या होना चाहिए था? अक्षोहिणी। क्या होना चाहिए था? अक्षोहिणी आना चाहिए था, लेकिन आता क्या है? अक्षो, यानी डबल मात्रा आ जाती है, जो किसका उदाहरण हो जाता? वर्दी संधि का उदाहरण हो जाता। लेकिन ये गुण संधि के क्या है? अपवाद है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो गया हमारा संधि टॉपिक। देखिए संधि टॉपिक हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। तो अब बचे हमारे मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये प्यारे विद्यार्थियों 2-3 दिन और चलेंगे टॉपिक। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुहावरे की।
किसकी, मुहावरे की बात करते हैं तो छाती पर पत्थर रखना। देखिए इनको हम फटाफट करेंगे क्योंकि समझने वाले टॉपिक हो गए प्यारे विद्यार्थियों। अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, किसी के धन पर लुभा जाना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। बिल्कुल सही है, कोई धैर्यपूर्वक कष्ट सह रहे ना तो छाती पर पत्थर रखने जैसा है। छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। क्वेश्चन नंबर 182, घी खाया बाप ने और सूंघो मेरा हाथ। वाह क्या बात है, घी तो खायो मेरे बाप ने और सूंघो मेरा हाथ, यानी लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होगा, दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना, यानी घी तो खायो मेरे बाप ने और सूंघो मेरा हाथ, यानी दूसरों की कीर्ति पर डींगे मारना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 183, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और यह क्वेश्चन आपको पहले बता रखा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, सच को, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 184, किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है। मुहावरे का अर्थ असंगत है। सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना, बिल्कुल सही है। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना, बिल्कुल सही है। सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, गलत दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा असंगत, ऑप्शन नंबर सी। सिर पर ठीकरा फोड़ना, दोषी ठहराना, बिल्कुल सही, यानी 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल सही है। और 3 नंबर क्या दे रखा है असंगत, यानी इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 185 क्या है, खग जाने खग ही की भाषा। खग जाने खग ही की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा, फालतू पक्षी, या फालतू आदमी फालतू ही बातें करता है, पक्षी ही पक्षी की बोली समझता है, विद्वान सभी भाषाओं का ज्ञाता होता है, चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है, बिल्कुल सही है। खग जाने खग की ही भाषा, यानी चालाक व्यक्ति ही चालाक की बात समझ सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 186 क्या है, क्वेश्चन नंबर 186, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। बिल्कुल सही है, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं, इस अर्थ में प्रचलित लोकोक्ति पढ़े। फारसी बेचे, क्या बेचे, यह देखो कुदरत का खेल में रिक्त स्थान में उपयुक्त होगा, बेल, तेल, बेल या रेल। तो फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल है, ये देखो कुदरत का खेल, यानी पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं, सही हो जाएगा। फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस रिक्तस्थान में तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 187, निम्न लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। सुसंगत नहीं है वो बताना है, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, सुसंगत नहीं है। फिर देखिए, अधगल घगरी छलकत जाए, अधजल घगरी छलकत जाए, यानी ओछा आदमी इतराता बहुत अति गए, या अधूरे ज्ञान पर इतराना। नीम हकीम खतरे जान, नीम तो हकीम है और खतरे जान, यानी अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। और नक कारखाने में तुत्ती की आवाज, यानी प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों की सुनवाई न होना, ये भी सही, यानी अंतिम 3 सही है। और 1 नंबर हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, यानी जो सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 188 क्या है, क्वेश्चन नंबर 188, आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए, रिक्त स्थान देकर हमें क्या कह रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर 1, जो पहले मारे सो मीर, ऑप्शन नंबर बी, जो गुड़ खाए वही कान छिदाए, ऑप्शन नंबर सी, ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, यानी
आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं, फिर भी और ऋण लेने का क्या कर रखे आपने, इरादा कर रखा है। यानी ऋण तो पहले ही बहुत ले रखा है, यानी ब्याज तो आपके बहुत ऊपर हो रहा है, और ऋण ले रहे हो, यानी और भार बढ़ेगा आपके ऊपर। यानी ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 189, क्या है क्वेश्चन नंबर 189? किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? पेंदे के पल बैठना, प्रभात मानना। छठी का राजा, ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, गलत। छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, पेट पे पांव होना, छली कपटी होना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला। क्वेश्चन नंबर 190, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यंग्य करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, यानी अपने सामर्थ्य जितना है ना उतना ही अनुसार व्यय कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, ज्यादा करोगे तो कर्जा हो जाएगा। यानी तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, यानी उतनी जितनी चादर है नहीं लंबी इतना ही पांव पसारो। नी को नहीं 12 निकाल ले चादरों, मच्छर खा जाएगा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब आ गए हमारे, देखिए विलोम शब्द। क्या आ गए? विलोम शब्द आ गए। तो विलोम शब्द की बात करें तो देखिएगा, यहां से विलोम शब्द स्टार्ट होते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, और वो 183 182 के आसपास थे क्वेश्चन। यानी विलोम शब्द के भी हमें 150 क्वेश्चन करने, यानी विलोम शब्द टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे और पर्यायवाची भी कंप्लीट कर लेंगे। कल नहीं परसों लगभग हमारा, मैं कहता हूं, मुहावरे और लोकोक्तियां भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर विलोम शब्द और पर्यायवाची बचेंगे। फटाफट एक मैराथन आएगी प्यारे विद्यार्थी, और एक क्लास में विलोम शब्द और पर्यायवाची समाप्त। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में नामवर शब्द का विलोम है? देखिए इन्हें फटाफट कीजिए। नामवर, नामवर का बदनाम। और ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि और ऑप्शन पे यहां पर ध्यान दोगे ना तो कंफ्यूज होगे। बस जो आता है ना उसे देखिए, नामवर बदनाम, नामवर बदनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में एधम शब्द का विलोम है? एधम, एधम का उत्तम, एधम का उत्तम, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पालतू का विलोम शब्द बताना है तो पालतू का जंगली, पालतू का जंगली, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर, अगर मतलब आगे, आगे, आगे का मतलब अगर का विलोम शब्द बताना है तो पश्च, यानी पीछे। आगे का पीछे, अगर का पश्च, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्षणिक का विलोम शब्द है किसका? क्षणिक, क्षणिक का काल, अक्षणिक, अक्षुण, शाश्वत। तो देखिए क्षणिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा, और शाश्वत का यानी बहुत पुराना, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, वृद्ध का विलोम शब्द किसका? वृद्ध का विलोम शब्द बताना है। वृद्ध का अर्थ बड़ा ही होता है, तो बड़ा नहीं होगा, वक्र नहीं होगा, वीर नहीं होगा, लघु हो जाएगा, यानी लघु का अर्थ छोटा होता है, वृद्ध बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी। गरल का विलोम शब्द हमें बताना है किसका? गरल का सुधा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गरल का क्या होता है? सुधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। देव, देव है तो वहां पर दानव है, देव है वहां पर दानव है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देव दानव, देव दानव, देव दानव। इस प्रकार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? कृतज्ञ शब्द का विलोम है। कृतज्ञ का कर्तगन, कृतज्ञ का कर्तगन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कौन? क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? आलोक का बताना है। आलोक का क्या होता है? आलोक का होता है प्यारे विद्यार्थियों, यहां रोशनी कह दीजिए, यानी अंधकार नहीं होता वहां पर, यानी तम हो जाएगा। आलोक का तम, आलोक का तम, आलोक का तम, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए 10 क्वेश्चन, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द में टाइम ही नहीं लगता है प्यारे विद्यार्थियों। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनमें टाइम लगता है, और ये टॉपिक हमारे आज समाप्त हो चुके हैं। फिर देखिए, निम्न में से किस समय के सभी शब्द पर्यायवाची है? पर्यायवाची पूछा है। सोना का कंचन, कनक, जातरूप, सवर्ण, युतिता, गलत है, सभी पर्यायवाची नहीं है। धनुर्धर का धनुषधारी है, बिल्कुल सही है। कम नेत सही है, तीरंदाज सही है, बानेत सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हाथी का करी होता है, नाग भी होता है, मतंग भी होता है, लेकिन पंडरीक नहीं होता है। किसका? हाथी का पर्यायवाची, यानी ऑप्शन नंबर डी। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। किसका? अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, वो हमें बताना है। चक्कर होता है, धुरी होता है, पासा भी होता है, लेकिन बर्मा अक्ष शब्द का
अर्थ नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी। असंगत पर्यायवाची बताना है हमें। क्या बताना है? असंगत पर्यायवाची। ईर्ष्या ठीक है, दाह ठीक है, जलन ठीक है, लेकिन मन मुटाव ऑप्शन नंबर डी क्या है? असंगत पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 अमृत का पर्यायवाची नहीं है। किसका बताना है हमें? अमृत का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए पीयूष, अमीय, सुधा, व्योम रस। देखिए पीयूष भी अमृत का होता है, अमीय भी होता है, सुधा भी होता है, और व्योम रस नहीं होता। क्या नहीं होता? व्योम रस नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पेय का अर्थ है। किसका बताना है हमें? पेय का अर्थ बताना है। तो चमक, छंद शास्त्र, उत्पन्न या दूध। तो पेय का अर्थ क्या होता है? दूध होता है। क्या होता है? दूध, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 प्रतिहार का पर्यायवाची है। किसका? प्रतिहार का पर्यायवाची क्या है? सैनिक, सेवक, द्वारपाल, नौकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वारपाल। प्रतिहार का पर्यायवाची क्या होता है? द्वारपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 किस समय में सभी पर्यायवाची नहीं है? देखिए अक्षी आंख का, चक्षु भी आंख का, दृग भी आंख का, लोचन भी आंख का, ये तो सही है। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, ये भी सही है। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, ये अभी किया था ना, पुंडरीक किसका है? और राजीव ये भी है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन रश्मि, अंशु, मयूर, रव, चेल ये क्या नहीं है? सुमलित नहीं है, यानी एक के पर्यायवाची नहीं, दो से अधिक के पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 द्विज किस शब्द का किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? द्विज ब्राह्मण में, पक्षी में, द्वांत में या दुबल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दुबल। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आपको बताना है कमेंट करके। आज का अंतिम क्वेश्चन कौन सा शब्द पर्वत का प्राय नहीं है? अचला, ऐचल, अद्री, नग। कमेंट करके बताइए प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन का आंसर, और कमेंट करके ये भी बताइए आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।